हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों, मैं रूप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज ज्योग्राफी का टॉपिक है भारत की मिट्टियां। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों, देखते हैं भारत की मिट्टियाँ। भारत की मिट्टियाँ, पार्ट फर्स्ट है दोस्तों। मृदा, जमीन पर दानेदार कणों वाली पतली परत मृदा कहलाती है। दोस्तों, जो ज़मीन होती है उस पर जो दानेदार कण होते हैं, जो वो उनकी पतली जो परत होती है दोस्तों, उसको मृदा कहा जाता है। इसका निर्माण अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों, गैस, पानी और जीव जंतुओं के अवशेषों से हुआ है। दोस्तों, मृदा का निर्माण पौधों, खनिजों एवं गैस, पानी और जीव जंतुओं के अवशेषों से हुआ है। मृदा में अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं। दोस्तों, जो मृदा होती है ना, उसमें अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं, जैसे मृत्तिका, मिट्टी, चिकने कण, गाद कण, बालू कण और बजरी कण इत्यादि। ये निम्नलिखित कण दोस्तों मृदा में पाए जाते हैं। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जिस कण का आकार जितना छोटा होगा उतना ही वह पानी सोखेगी, अर्थात सबसे अधिक जल सोखने की क्षमता मृत्तिका में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक जो जल सोखने की क्षमता होती है वो मृत्तिका में ही पाई जाती है। ह्यूमस दोस्तों क्या चीज़ होती है? यह गाढ़े भूरे रंग का या काले रंग का एक कार्बनिक पदार्थ होता है। जो ह्यूमस होता है दोस्तों, एक गाढ़े भूरे रंग का और काले रंग का एक कार्बनिक पदार्थ होता है, जो पेड़ पौधों, पत्तों एवं सूक्ष्म जीवों के अपघटन से जो एक कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है उसे हम ह्यूमस कहा जाता है। दोस्तों, पेड़ पौधे, पत्तियां और सूक्ष्म जीवों के अपघटन से यानी सड़ने गलने से जो एक कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है उसे दोस्तों ह्यूमस कहा जाता है। भारतीय मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। जो भारत की मृदा होती है उसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। अलग अलग मृदाओं में ह्यूमस की मात्रा अलग अलग होती है। दोस्तों, जो मृदा होती है उसमें अलग अलग मृदाओं में अलग अलग ह्यूमस की मात्रा होती है। ह्यूमस जो होता है जो मिट्टी में नमी को बनाए रखता है। जो ह्यूमस होता है वो मिट्टी होती है ना, उसमें नमी को दोस्तों बनाए रखता है लंबे समय तक। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टी को रंग एवं संरचना के आधार पर दोस्तों 8 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में दोस्तों? 8 भागों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। पहली है जलोढ़ मिट्टी, दूसरी है लाल प्लस पीली मिट्टी, तीसरी है काली मृदा, चौथी है दोस्तों लेटेराइट मृदा, पांचवी है शुष्क मृदा और छठी है दोस्तों लवणीय मृदा और सातवीं है पिटमय मृदा और आठवीं है दोस्तों वन मृदा। आगे देखते हैं दोस्तों जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या होती है दोस्तों? जलोढ़ मृदा को दोमट कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जलोढ़ मृदा को दोमट और कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। दोमट प्लस कछारी मृदा मिलकर के दोस्तों जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है। किसका दोस्तों? जलोढ़ मृदा का। जलोढ़ मृदा दोस्तों 3 कण पाए जाते हैं जलोढ़ मृदा के अंदर दोस्तों। बालू 40%, मृत्तिका 40% और गाद दोस्तों 20% पाई जाती है। दोस्तों, जो भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो दोस्तों जलोढ़ मृदा ही भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। दोस्तों, अन्य मृदा की तुलना में कम उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है। जो दोस्तों हमारी जो जलोढ़ मृदा है उसमें अन्य मृदा की तुलना में कम उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, भारत में जो जलोढ़ मृदा का क्षेत्रफल है वो 40% भाग पर फैला हुआ है। यह मिट्टी पंजाब से असम तक विशाल मैदानों में फैली हुई है। दोस्तों, ये यहाँ से लेकर के ये मिट्टी और यहाँ असम के विशाल मैदानों तक फैली हुई है, यहाँ तक दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये दोस्तों नर्मदा नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी घाटियों में फैली हुई है। दोस्तों, यहाँ तक ये पश्चिमी घाट पड़ता है, ये पूर्वी घाट है। दोस्तों, ये जो नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों का भाव क्षेत्र है उनकी घाटियों में भी ये जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि ये तटीय भागों और उत्तर भारत के विशाल मैदानों में जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। दोस्तों, ये जलोढ़ मिट्टी है उसमें किस चीज़ की अधिकता पाई जाती है? दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी में पोटास की अधिकता पाई जाती है, चूने की अधिकता पाई जाती है और फास्फोरस एसिड की भी अधिकता पाई जाती है। जो कमी होती है दोस्तों इस मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी होती है। दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी है जो मृदा है वो धान के उत्पादन में, गन्ने के उत्पादन में, कपास के उत्पादन में, गेहूं, फल और सब्जी इत्यादि के उत्पादन में भी मुख्य मानी जाती है। दोस्तों, जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसके 2 प्रकार पाए जाते हैं दोस्तों, एक तो खादर मृदा और एक बांगर मृदा। दोस्तों, खादर मृदा होती है वो
उपजाऊ मृदा होती है। ये नवीन जलोढ़ होते हैं जो नदियों के द्वारा नवीन जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है, नवीन जलोढ़ जो कि उपजाऊ होते हैं। और बांगर मृदा एक अनुपजाऊ मृदा होती है दोस्तों। जो पुराने जलोढ़ मिट्टी होती है वो बांगर मिट्टी के नाम से जानी जाती है, जो उर्वरता इसमें नहीं पाई जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।